हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट के बारे में, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ये बहुत ही बेसिक टेस्ट है, पीटी टेस्ट। ये आपने कई कई बार अपने रिपोर्ट्स में देखा होगा कि पीटी एपीटीटी टेस्ट हो रखे हैं। तो रूटीनली ये डॉक्टर लिखते हैं, स्पेशली अगर पेशेंट्स का लीवर में इशू है या फिर कोई ब्लीडिंग से रिलेटेड इशू है, तो डॉक्टर्स ये पीटी एपीटीटी टेस्ट लिखते हैं। तो आज हम जानेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है पीटी टेस्ट। आज हम पीटी टेस्ट के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एपीटीटी के बारे में भी बात करेंगे। तो समझते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं कि पीटी टेस्ट आखिर में होता क्या है। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी कि पीटी एक ब्लड टेस्ट है जो ये चेक करता है कि आपका ब्लड क्लोट होने में कितना टाइम लेता है। ये टेस्ट उन लोगों में किया जाता है जिनके ब्लड में क्लोटिंग प्रॉब्लम डिटेक्ट या सस्पेक्ट की जाती है। जैसे कि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो, लीवर डिसीज़ हो, या फिर वॉरफेरिन जैसे ब्लड थिनर ड्रग्स का पेशेंट यूज़ करता हो। तो इसकी हिस्ट्री क्या है? तो सबसे पहले पीटी को डिस्क्राइब किया था साइंटिस्ट क्विक ने इन 1935, इसलिए इसे कभी कभी क्विक्स पीटी भी बोला जाता है। ठीक है। द प्रोथ्रोम्बिन टाइम वाज डेवलप्ड टू मेजर प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 2 एंड फ्रॉम विच इट्स नेम ओरिजिनेटेड। तो उन्होंने ये टेस्ट बेसिकली बनाया था प्रोथ्रोम्बिन यानी कि फैक्टर 2 को मेजर करने के लिए। पर आगे चल के पता चला कि ये टेस्ट फैक्टर 7, 10, 5 और 2 एंड फाइब्रिनोजन फैक्टर 1 सब पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो उसके चलते हुए काफ़ी मॉडिफिकेशन की गई पीटी टेस्ट में, ताकि ये मोर स्पेसिफिक बनाया जा सके फॉर द विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर्स, जिनको हम आगे बात करेंगे। तो विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं 2, 7, 9 और 10। ठीक है। अब देखते हैं कि पीटी टेस्ट मेजर क्या करता है। तो पीटी टेस्ट इन कॉन्ट्रास्ट टू द एपीटीटी मेजर्स द एक्टिविटी ऑफ द सो कॉल्ड एक्सट्रिंसिक एंड द कॉमन पाथवे ऑफ कोएगुलेशन। अभी हम पाथवे डिस्कस करेंगे, तो उसमें दो चीजें होती है, इंट्रिंसिक पाथवे, एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो पीटी टेस्ट क्या मेजर करता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे या फिर कॉमन पाथवे। तो एपीटीटी क्या करेगा, इंट्रिंसिक पाथवे। तो मैं ऐसे अपने टाइम पे ऐसे याद रखता था कि पीटी करेगा एक्सट्रिंसिक और एपीटीटी करेगा इंट्रिंसिक। अब आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ कि पीटी जो वर्ड है वो दिखने में ओनली पीटी से काफ़ी लंबा है। तो एक्सटेंसिक पाथवे बेसिकली अगर हम कंपेयर करें कि इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिक से, अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा। एक्सटेंसिक पाथवे जो है वो छोटा है और इंट्रिंसिक पाथवे है जो है वो लंबा है। तो एपीटीटी का नाम बड़ा है, तो वो इंट्रिंसिक पाथवे में काम करेगा, और पीटी छोटा है तो एक्सटेंसिक पाथवे में काम करेगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि द डिवीजन ऑफ द क्लोटिंग कैस्केड इनटू द इंट्रिंसिक इज आर्टिफिशियल एंड हैज लिटिल इन विवो वैलिडिटी। तो हमने क्लोटिंग कैस्केड को तीन चीज़ों में डिवाइड कर दिया, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे। ठीक है। अब जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो अ, अब ये जो पाथवेज हैं क्लोटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। तो जब हम पीटी टेस्ट करते हैं तो हम ब्लड सैंपल में टिश्यू फैक्टर, फोस्फोलिपिड और कैल्शियम को ऐड करते हैं और देखते हैं कि क्लोट बनने में कितना टाइम लगता है। अगर क्लोट लेट बनता है तो इसका मतलब क्लोटिंग फैक्टर्स में कोई ना कोई दिक्कत है। ठीक है। तो द प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज अ वन स्टेज टेस्ट बेस्ड अपॉन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ फाइब्रिन क्लोट टू फॉर्म आफ्टर द एडिशन ऑफ टिश्यू फैक्टर, फोस्फोलिपिड एंड कैल्शियम, प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पीटी टेस्ट करते हैं तो ब्लड सैंपल में हम टिश्यू फैक्टर, फोस्फोलिपिड एंड कैल्शियम ऐड करते हैं। अब जो टिश्यू फैक्टर या थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये क्या टर्म्स है? मैं भी पहले कंफ्यूज रहता था कि ये दोनों टर्म्स का क्या मतलब होता है। तो इसमें बस इतनी सी समझने की बात है कि पहले के ज़माने में टिश्यू फैक्टर को ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बोला जाता था। द टर्म थ्रोम्बोप्लास्टिन वाज ओरिजिनली यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सब्सटेंस इन प्लाज्मा दैट कन्वर्टेड प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। मतलब कि ये एक सब्सटेंस होता है जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है और क्लोट बनाता है। ठीक है। आजकल की लैब्स में मोस्टली रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन टिश्यू फैक्टर हम यूज़ करते हैं, जिसका जो मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है वो काफ़ी हाई है। पहले ये रैबिट ब्रेन से भी लिया जाता था। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स एंड दीज कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टिश्यू फैक्टर एंड फोस्फोलिपिड। टीएफ, द टिश्यू फैक्टर इज स्पीसीज स्पेसिफिक। जो टिश्यू फैक्टर है वो स्पीसीज स्पेसिफिक है। एंड आजकल की लैब जो क्या कर रही हैं, वो कर रही हैं रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन टिश्यू फैक्टर विद एन इंटरनेशनल सेंसिटिव क्लोज टू 1। ओके। अब जो ये इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स है, ये क्या करता है, ये पीटी के स्टैंडर्ड बनाता है अक्रॉस डिफरेंट लैब्स। तो टिश्यू फैक्टर का एक स्पेशल नंबर होता है जो कि 1 के आसपास है, विच इज लिपिडेटेड टू प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ फोस्फोलिपिड। नाउ एनिमल थ्रोम्बोप्लास्टिन आर यूजुअली डिराइव फ्रॉम रैबिट ब्रेन, जैसा कि मैंने बताया रैबिट ब्रेन से डिराइव करते हैं। और टिश्यू फैक्टर वाज ओरिजिनली डेजिग्नेटेड एज फैक्टर 3 व्हेन द नोमेनक्लेचर ऑफ द क्लोटिंग प्रोटीन्स वाज अंडरटेकन। तो टिश्यू फैक्टर को हमने शुरू में क्या दिया था, फैक्टर 3 का नाम दिया था। ठीक है। तो ये रही बात टिश्यू फैक्टर के बारे में, प्रोथ्रोम्बिन टाइम के बारे में, ये क्या है और इसका क्या मतलब है। अब पीटी टेस्ट जो है वो लैब में कब किया जाता है, तो मेनली पीटी टेस्ट को मैं बता रहा हूँ कि मेनली 4 डिसीजेज में या 4 डिसऑर्डर्स में हम करते हैं। मेनली फर्स्ट है लीवर डिसीज, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, विटामिन के डेफिशिएंसी, या फिर हमने वॉरफेरिन थेरेपी को मॉनिटर करना हो। अभी हम इसके इंटरप्रिटेशन पे भी आएंगे, तो जहाँ वहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये था पीटी की आखिरकार पीटी है क्या। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। द principle is the PT measures the activity of the extrinsic and the common pathways and is dependent on the functional activity of factor 7, 10, 5 and 2 and fibrinogen.
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर 7 टू 5 टू 10 5 टू एंड फाइब्रिनोजन। अब हम डायग्राम देखते हैं कि इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे का मतलब कोगुलेशन कैस्केड का पाथवे। तो अभी हम फोकस करेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे। जब हम एपीटीटी पढ़ेंगे तो हम इंट्रिंसिक पाथवे पढ़ेंगे, पर देखने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा डायग्राम। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे मतलब कोई वैस्कुलर इंजरी हुई, ठीक है, तो टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा। टिश्यू फैक्टर क्या करेगा, फैक्टर 7A को एक्टिवेट करेगा। ये जाएगा एज अ कैटलिस्ट बोल लो या फिर एज अ सपोर्टर बोल लो, ये काम करेगा फैक्टर 10 के साथ मिलके कैल्शियम के प्रेजेंस में। फैक्टर 10A को 10A में बनाएगा, फैक्टर 10 को 10A में बनाएगा। फिर जहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन जो था वो फैक्टर 10 की प्रेजेंस में कैल्शियम फोस्फोलिपिड और फैक्टर 5 ये बना देगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन जो है वो है फैक्टर 2A। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन मोनोमर में बनाएगा, जिससे कि फिर फाइब्रिन पॉलीमर बनेगा और फिर बाद में बन जाएगा क्रॉस लिंक फाइब्रिन, मतलब क्लोट बन चुका है। अब यहाँ पे एक फैक्टर 13 होता है, फैक्टर 13 का एक्टिवेट होगा फैक्टर 13A में, और ये इसकी प्रेजेंस में फाइब्रिन पॉलीमर बनेगा क्रॉस लिंक फाइब्रिन। तो ये था एक्सटेंसिव पाथवे, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन मत रखिएगा। एक्सटेंसिव पाथवे में सबसे पहले वैस्कुलर इंजरी हुई, वैस्कुलर इंजरी से टिश्यू फैक्टर रिलीज हुआ, टिश्यू फैक्टर गया 7A के पास, 7A और टिश्यू फैक्टर ने मिलकर क्या करा, फैक्टर 10 को फैक्टर 10A में कन्वर्ट कर दिया। फैक्टर 10A क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा 2A में। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन मोनोमर बना देगा, फाइब्रिन मोनोमर से क्या बनेगा, पॉलीमर, और पॉलीमर फैक्टर 13A की प्रेजेंस में बना देगा क्रॉस लिंक्ड फाइब्रिन। ठीक है, ऐसे ये क्लोट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब इंट्रिंसिक पाथवे क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, वेसल डैमेज होगा, ठीक है, वेसल डैमेज होगा तो फैक्टर 12 रिलीज होगा, 12 बनेगा 12A में, 12A के बाद ये करेगा 11 को 11A में, 11 का ए करेगा 9 को 9A में। यहाँ पे जो 9A है ये फैक्टर 10 की प्रेजेंस में कैल्शियम फोस्फोलिपिड और फैक्टर 8 है, ये बना देगा फैक्टर 10A। ठीक है, अब फैक्टर 8 कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है एंडोथीलियम से, एंडोथीलियम फिर से फैक्टर 10A में बन जाएगा, फिर वही प्रोसेस कॉमन का जो ये है कॉमन कॉमन पाथवे। ठीक है, तो ये है कॉमन पाथवे। तो इंट्रिंसिक की हम बाद में भी बात करेंगे, अभी हम फोकस कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे पे। तो यहाँ तक क्लियर है गाइस। ठीक है, अब बात करते हैं मेथड की कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम कैसे किया जाता है। तो अब समझते हैं पीटी टेस्ट का एक्चुअल मेथड, यानी लैब में हम लोग ये टेस्ट कैसे करते हैं या कैसे होता है। तो सबसे पहले प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा इज मिक्सड विद टिश्यू फैक्टर कंटेनिंग फोस्फोलिपिड एट 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब सबसे पहले प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा लिया जाता है। प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा का क्या मतलब है, पीपीपी, इसका क्या मतलब है कि ऐसा प्लाज्मा जिसमें प्लेटलेट्स कम हो या बिल्कुल ना हो। प्लेटलेट पुअर मतलब प्लाज्मा में बिल्कुल प्लेटलेट्स ना हो। ठीक है, और एक्सेस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है कि कैल्शियम क्लोराइड की कितनी कंसेंट्रेशन हम यूज करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड 25 मिलीमोल्स, ठीक है, इज एडेड टू इनिशिएट कोएगुलेशन। मतलब पीपीपी, टिश्यू फैक्टर और कैल्शियम क्लोराइड इन द मैनुअल टेक्निक एट द सेम टाइम एज द कैल्शियम इज एडिड। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब कैल्शियम को ऐड करते हैं तो स्टॉप वॉच स्टार्टेड, एक स्टॉप वॉच को हम स्टार्ट कर देते हैं और उसको जब हम स्टॉप करते हैं जब क्लोट बन जाता है, ये है मैनुअल मेथड। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, द टाइम टेकन फ्रॉम द एडिशन ऑफ कैल्शियम टू द फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रिन क्लोट इज नोन एज द प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ठीक है, जब भी आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आपको ये बताना है कि द टाइम टेकन फ्रॉम द एडिशन ऑफ कैल्शियम टू द फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रिन क्लोट इज नोन एज द प्रोथ्रोम्बिन टाइम और पीटी। ठीक है, इन द ऑटोमेटेड सिस्टम, आजकल सब कुछ ऑटोमेशन पे आ चुका है, तो ऑटोमेटेड सिस्टम में द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोट इज डिटेक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली बट द प्रिंसिपल्स आर आइडेंटिकल। तो ऑटोमेटेड सिस्टम में हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से हम उसको डिटेक्ट करते हैं क्लोट को, बट जो प्रिंसिपल है वो सेम है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको और समझा देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में कि सबसे पहले हमने पीपीपी लिया, ठीक है, उस प्लाज्मा को हमने 37 डिग्री सेल्सियस पर टिश्यू फैक्टर के साथ मिक्स किया। ठीक है, टिश्यू फैक्टर के साथ मिक्स करने के बाद अब क्या है कि टिश्यू फैक्टर के साथ फोस्फोलिपिड भी होता है, तो ये दोनों क्लोट बनने के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर टेस्ट स्टार्ट करने के लिए एक और चीज ऐड करेंगे हम, जो कि है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम कोगुलेशन के लिए जरूरी है क्योंकि ब्लड में जो नेचुरल कैल्शियम होता है वो एंटी कोगुलेंट से न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, अब मैनुअल मेथड में जैसे ही हम कैल्शियम ऐड करते हैं स्टॉप वॉच चालू करते हैं, जब तक क्लोट बनता है स्टॉप वॉच चलता रहता है, और जैसे ही क्लोट बन जाता है हम स्टॉप वॉच को बंद कर देते हैं। अब ये जितना टाइम है कैल्शियम को ऐड करने से लेकर क्लोट बनने तक, उसी को हम बोल रहे हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम या पीटी। और ऑटोमेटेड का मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो इसमें हम 3 एजेंट यूज कर रहे हैं। सबसे पहला है प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, टिश्यू फैक्टर कंटेनिंग फोस्फोलिपिड एंड कैल्शियम। ठीक है, तो अब जो टिश्यू फैक्टर है वो उसका मैकेनिज्म क्या है कि टिश्यू फैक्टर बाइंड्स टू फैक्टर 7 एंड इनिशिएट्स कोएगुलेशन। अब यहाँ पे फैक्टर 7 कहाँ पे था, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फैक्टर 7 जो है वो टिश्यू फैक्टर के साथ मिल जाएगा, बाइंड कर जाएगा, फिर एक्सोजीनस फोस्फोलिपिड इज यूज्ड टू रिप्लेस द प्लेटलेट फोस्फोलिपिड। अब जो प्लेटलेट में फोस्फोलिपिड है उसको हम रिप्लेस करते हैं एक्सोजीनस फोस्फोलिपिड ऐड करके। ठीक है, अब कैल्शियम जो है उसका क्या काम है, रिक्वायर्ड फॉर रिकैल्सिफिकेशन। रिमेंबर, इसमें एक पॉइंट है, रिमेंबर द प्लाज्मा सैंपल इज साइट्रेटेड टू इनहिबिट क्लोट फॉर्मेशन व्हेन द ब्लड सैंपल इज कलेक्टेड।
तो जो हम वाइल यूज़ करते हैं उसमें सोडियम साइट्रेट होता है, 3.2% सोडियम साइट्रेट। तो वो क्या करता है, क्लोट फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। तो पर हमें क्लोट बनाना है, अब क्लोट बनाने के लिए हम क्या क्या ऐड करते हैं, कैल्शियम। ठीक है, क्लियर, सिंपल सा है। अब डायग्राम से भी हम समझ लेते हैं। तो ये हमने वाइल ली, वाइल में प्लेटलेट पूरा प्लाज्मा डाला, टिश्यू फैक्टर डाला और फोस्फोलिपिड डाला। इसको इंक्यूबेट करा 37 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, फिर हम डालेंगे कैल्शियम और क्लोटिंग टाइम को रिकॉर्ड करेंगे। जब हमने कैल्शियम डाला, कैल्शियम डालने से लेकर क्लोट फॉर्मेशन, ये जो टाइम है इसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, ऐड, तो ये हो गया हमारे पास 80 प्रोथ्रोम्बिन टाइम। सिंपल, गॉट इट। ठीक है, अब आते हैं इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन क्या होती है कि प्रोलॉन्ग जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो प्रोलॉन्ग भी हो सकता है, नॉर्मल भी आ सकता है। ठीक है, हाँ, इसमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग आ रहा है तो हम सीधा रिजल्ट मतलब रिपोर्ट रिलीज नहीं करते, हम उसको रिपीट करते हैं टेस्ट को कंफर्म करने के लिए कि सही में प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज है या फिर कोई मिस्टेक है। ठीक है, तो क्या क्या एबनॉर्मलिटी हो सकती हैं, आइसोलेटेड सॉरी आइसोलेटेड प्रोलॉन्ग्ड पीटी। ठीक है, अब जो पीटी हम उसको हम अकेले नहीं करते, उसके साथ हम मल्टीपल टेस्ट करते हैं विच इंक्लूड्स एपीटीटी या समटाइम्स द फाइब्रिनोजन लेवल्स एंड थ्रोम्बिन टाइम। ठीक है, तो हम 2-3 टेस्ट करते हैं। तो अगर खाली पीटी प्रोलॉन्ग है तो उसका एक इंटरप्रिटेशन है कि फैक्टर 7 डेफिशिएंसी है। ये अल्ट्रा है, इसको आप जरूर याद करिए कि अगर आइसोलेटेड प्रोलॉन्ग्ड पीटी है तो उसका कोज है फैक्टर 7 डेफिशिएंसी। अब दूसरा है प्रोलॉन्ग पीटी इन एसोसिएशन विद अदर कोगुलेशन एब्नॉर्मलिटीज। अगर पीटी भी बढ़ रहा है और बाकी जो टेस्ट हैं वो भी डीरेंज हैं, तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें आता है विटामिन के डेफिशिएंसी। विटामिन के एंटागोनिस्ट अगर पेशेंट उन पे है, वॉरफेरिन, फेनिडायोन और रोडेंटिसाइड्स। लिवर डिसीज है, माल एब्जॉर्प्शन लीडिंग टू विटामिन के डेफिशिएंसी हो सकता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन ब्लड में हो, या फिर डायरेक्ट थ्रोम्बिन 2A इनहिबिटर्स पेशेंट हो उन पे, लाइक लेफ्लुरिडिन। ठीक है, अर्गेट्रोगान, डाइबिगेट्रान, तो ये भी इफेक्ट करते हैं पीटी को। फैक्टर 10 इनहिबिटर्स, ये इंपॉर्टेंट है। फैक्टर 10 इनहिबिटर्स में आता है हमारे पास डोएक्स। डोएक्स क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग ओरल एंटीकोगुलेंट्स। ठीक है, और फिर ए फाइब्रिनोजिनीमिया हो, और क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, ए फाइब्रिनोजिनीमिया, डिसफाइब्रिनोजिनीमिया, डाइल्यूशनल कोगैलोपैथी लाइक मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है वो पेशेंट को। मल्टीपल क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी हो लाइक फैक्टर 5 एंड फैक्टर 8 डेफिशिएंसी। एबनॉर्मलिटीज ऑफ विटामिन के साइकिल, म्यूटेशन इन विद इन द वीक VKORC1 जीन, और है क्रोमोसोमल एब्रेशन हो लाइक F7 एंड F10 जीन्स आर लोकेटेड ऑन द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 13। अगर इनका डिलीशन हो जाता है जिससे कि क्या होता है, रिड्यूस फैक्टर 7 एंड फैक्टर 10 लेवल्स हो जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम 13। ठीक है, F7 एंड F10 जीन्स। और क्या हो सकता है, पीटी बढ़ गया तो छोटा कम भी हो सकता है। तो शॉर्टेंड अगर पीटी है तो उसका कोज है फॉलोइंग ट्रीटमेंट विद रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 7A, जिसको हम नोवो 7 बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर रिकॉम्बिनेंट फैक्टर नोवो 7A। अब मान लो पीटी डी रेंज आया, तो आगे हम क्या क्या करना है, तो आगे हम मल्टीपल टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इन केसेस विद देयर इज एन आइसोलेटेड प्रोलोंगेशन ऑफ द पीटी एंड द रिमेनिंग ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट आर नॉर्मल। खाली अगर पीटी प्रोलोंग है और बाकी टेस्ट नॉर्मल है, द नेक्स्ट मोस्ट लॉजिकल टेस्ट इज अ फैक्टर 7 क्योंकि मैंने बताया ना कि आपको कि अगर पीटी प्रोलोंग है तो उसका कोज है फैक्टर 7 डेफिशिएंसी, तो हम फैक्टर 7 के लेवल्स को चेक करेंगे। अब जो फैक्टर 7 डेफिशिएंसी है वो काफ़ी रेयर है। इट इज मोर कॉमन टू फाइंड अ प्रोलॉन्ग्ड पीटी इन कॉम्बिनेशन विद अदर एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द स्क्रीन लाइक अ प्रोलॉन्ग्ड एपीटीटी। ठीक है, अगर पीटी भी बढ़ा हुआ है तो एपीटीटी भी लगभग केसेस में बढ़ा ही मिलेगा। इन दिस केसेस कंसल्ट द टेबल अबव एंड द फिगर बिलो। तो ये बता रहा है कि यही जो कोजेस हमने अभी डिस्कस करे हैं इनका हमें वर्कअप करना है और इनको हमें एक एक करके रूल आउट करना है। अब हिस्ट्री जो है उसमें हमें हिस्ट्री में ड्रग हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे वोरफेरिन है, डोवैक्स हैं, फैक्टर 10 इनहिबिटर्स हैं, तो ये हमें ड्रग हिस्ट्री से पता लगेगा और एग्जामिनेशन आर ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस। ठीक है, रिमेंबर warfarin and other oral vitamin K antagonists will significantly prolong the PT but may prolong the PTT by only a few seconds। तो क्या मतलब है कि जो वोरफेरिन है और विटामिन के एंटागोनिस्ट जो है वो सिग्निफिकेंटली प्रोलोंग कर देंगे आपके पीटी को, बट वो एपीटीटी को इतना प्रोलोंग नहीं करेंगे, 1-2 सेकंड से ही प्रोलोंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमें खासकर ध्यान रखना है इस केस में, पीटी केस में। तो अब हम समझते हैं फ्लो चार्ट से कि अगर प्रोलोंग प्रोथ्रोम्बिन टाइम हमें मिल रहा है तो हमें क्या करना है, मिक्सिंग स्टडीज करनी है नॉर्मल प्लाज्मा के साथ। ठीक है, मिक्सिंग स्टडीज मतलब क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है तो क्लोटिंग फैक्टर दे दो, अगर कोई और डेफिशिएंसी है तो उसको हम वो दे सकते देके हम स्टडी करते हैं नॉर्मल प्लाज्मा के साथ। अगर मिक्सिंग स्टडी पर पीटी करेक्ट हो गया है तो मतलब कि फैक्टर डेफिशिएंसी, अगर हमने बाहर से फैक्टर दिया और पीटी ठीक हो गया तो मतलब फैक्टर डेफिशिएंसी है, लाइक 7, 10, 5 एंड 10 हाइब्रिनोजन, विटामिन के डेफिशिएंसी या विटामिन के एंटागोनिस्ट या फिर डोएक्स पे वो पेशेंट है। अगर मिक्सिंग स्टडीज करने के बाद मतलब फैक्टर देने के बाद भी पीटी करेक्शन नहीं हुआ तो आगे हम क्या करेंगे, इनिबिटर का टेस्ट करेंगे। कोई इनिबिटर तो नहीं है, इनिबिटर प्रेजेंट है सैंपल में जिससे कि वो काम नहीं करने दे रहा क्लोटिंग फैक्टर्स को। रेयरली लूपस को एंटीकोगुलेंट भी हम टेस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। रेफरेंस रेंज डिपेंड करती है नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे।
नंबर ऑफ वेरिएबल्स लाइक सोर्सेज ऑफ टिश्यू फैक्टर, ये टिश्यू फैक्टर कहाँ से लिया है, ह्यूमन से लिया है या रैबिट से लिया है। द एग्जैक्ट टेक्निक यूज्ड, मैनुअल हमने पीटी टेस्ट करा है या ऑटोमेटेड मशीन से हमने पीटी टेस्ट करा है। मैच ऑफ मेथड ऑफ एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन, लाइक ऑप्टिकल है या मैकेनिकल है। तो इन सब फैक्टर्स पे पीटी की जो रेफरेंस रेंज है वो डिपेंड करती है। तो ईच लेबोरेटरी जो है वो शुड एस्टेब्लिश इट्स ओन नॉर्मल रेंज एंड बट इन द जनरल द प्रोथ्रोम्बिन टाइम फॉर अ नॉर्मल प्लाज्मा सैंपल लाइज बिटवीन 13 टू 15 सेकंड। हर लैब को अपनी भी रेफरेंस रेंज एस्टेब्लिश करनी चाहिए, पर जो हम पढ़ते हैं कि एक नॉर्मल प्लाज्मा सैंपल के लिए जो पीटी टाइम है वो होता है 13 टू 15 सेकंड्स। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नॉर्मल पीटी वैल्यू 13 टू 15 सेकंड्स। तो आज हमने देखा कि पीटी टेस्ट होता क्या है, इसको हम कैसे करते हैं, इसके मेथड्स क्या हैं। हमने देखा कि कोगुलेशन कैस्केड कैसे काम करता है, और हमने इसके इंटरप्रिटेशन को देखा कि प्रोलॉन्ग पीटी हो जाएगा तो हमें क्या क्या कोज हो सकते हैं और आगे हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं। तो ये था आज की इस वीडियो में। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। I get motivated by your likes to make more such videos. So take care guys and keep studying. All the best. Thank you. Bye bye.